बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अहम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्राइवेट एमए और एमएससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे और अभी तक परेशान थे कि अप्लाई कैसे करना है, और बहुत सी चीज़ें और भी उनके माइंड में थी, बहुत सारे क्वेश्चन और भी उनके माइंड में थे। और उसके साथ साथ उनको ये भी नहीं पता चल रहा था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और उसके साथ इनरोलमेंट अपनी कैसे करवानी है, फॉर्म कैसे फिल करना है। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएंगी। मैं आपसे मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप्स के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट के हवाले से जो भी न्यूज़ आती है वो आपके साथ इस चैनल पर शेयर की जाए। तो जैसा कि आपको हम बताते चलेंगे, हमने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, जो कि हमारी है होम अप्लाई की सर्विस। आप घर बैठे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर करेंगे, हम आपका होम अप्लाई करेंगे विद लो चार्जेस पे। किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी या किसी भी स्कॉलरशिप है, कोई भी डाटा एंट्री का काम, जो भी आपका सीवी के रिलेटेड या कोई भी असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप वो हमसे करवा सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 0301202767 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे किसी भी काम की अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी भी काम की सहूलियात आप फ्राहम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम गूगल पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, तो यहाँ पे लिखना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, .edu.pk पे। यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर प्राइवेट प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे आते ही आपको ये सामने आपको पता चल रहा होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है, सिंगल फीस के साथ भी शो किया जा रहा है, एमए एमएससी पार्ट 2 सालाना इम्तहान के लिए। तो सितंबर तक जो है लास्ट डेट थी इनकी, ठीक है, तो आपने देख लेनी। और जो न्यू आया है 2020 के लिए, वो आपको मैं शो करता हूँ, ठीक है, आपने उसको भी देख लेना है। तो ये है थी, क्योंकि बाज़ का स्टूडेंट्स को नहीं पता हो रहा था कि अप्लाई कैसे करना, तो ये उनके लिए ख़ास तौर पे एक वीडियो है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ आते ही आपने ओके गॉट इट पे क्लिक करना है। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है, अगर आप एसोसिएट लाइक बीए बीएससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं प्राइवेट, तो आपने ये सेलेक्ट करना है। और अगर एमए और एमएससी के लिए क्लिक करना है, तो अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाना है। तो जो फर्स्ट जो फॉर्म की जो 31/1/2021 के लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो उसके साथ जो चलान फ़ी है, जो सिंगल फ़ी है, वो 4090 रुपये है। और लेट फ़ी जो है वो 26/2/2021 है, वो 5090 रुपये है। और इसके साथ डबल फ़ी के साथ क्या है, 8180 रुपये है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी देख लेना। उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एग्जाम्पल के तौर में एक्स वाई, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो भी दे देता हूँ, ठीक है, एक्स वाई, ये मैं कर देता हूँ ASDF, फिर ASDF, उसके बाद मैं CNIC नंबर अपना दे देता हूँ 311014982096 ये कर देता हूँ। उसके बाद मैं CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट में चेंज कर देता हूँ, ये कर देते हैं हम, ये भी एग्जिस्ट है क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई थी। हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, 48881415 ये हम कर देते हैं, ठीक है, 311014881415 ये आ गया हमारे पास। तो आपने भी इस चीज़ को फॉर्म को सही तरह फिल करा। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, जो आपकी है, लाइक मैं ये देता हूँ, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपने वही पुट करनी है, वो चेंज नहीं करनी। 03/03/99, ठीक है। उसके बाद आपने फादर का नेम देना है। फादर का नाम पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ये रख देते हैं। उसके बाद दोबारा, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमने कोई पिक एक चूज़ करनी है, फादर नेम, CNIC हम देख लेते हैं 311014881415 हम ये कर लेते हैं। उसके बाद एक अच्छी सी आपने 200 KB की पिक चूज़ करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि बाद को जब स्टूडेंट कर रहे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, फिर वो सोचते हैं कि दूसरा हमारी पिक अपलोड नहीं हो रही, तो ये बड़ा एक इशू क्रिएट होता है और यहाँ पे स्टूडेंट मार खा जाता है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके कोई एग्जाम्पल के ये मैं पिक यूज़ करता हूँ, ये 200 KB की मेरे पास पिक आ गई है, ठीक है। आपने इसको देख लेना है। उसके बाद रिलीजन आपका हमारा इस्लाम है। उसके बाद जेंडर हमारा मेल है या फीमेल, जो भी आपका हो वो आपने देख लेना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर 0301202767 ये व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस मैं अपना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने रेजिडेंस पे आ जाना। मैं शॉर्टकट अपनी रेजिडेंस देता हूँ, मतलब आपका प्रेजेंट जो परमानेंट एड्रेस है वो ये आ गया। उसके बाद हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं,
सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपने नीचे आ जाना, अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, मैट्रिकुलेशन, उसके बाद बोर्ड आपने ऐड करना है। लाइक मेरा लाहौर बोर्ड था तो मैं वो ऐड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, पासिंग ईयर जो था वो मेरा, वो मैं देख लेता हूँ। लाइक मैंने 2015 में की है तो मैं वो ऐड कर देता हूँ। रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर 11, ये मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मैं ऐड करता हूँ, और उसके बाद नीचे मैं इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करते लाइक ये देखें, और उसके बाद लाहौर बोर्ड में फिर ऐड कर देता हूँ कोई। उसके बाद पासिंग ईयर 2017 कर देता हूँ। उसके बाद रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ये है। उसके बाद ये मैं इंटर कर देता हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री आपने वो ऐड करनी, टाइटल आपने क्या किया वो आप कर दें, जो लाइक मैं इंग्लिश BSc इंग्लिश कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी और बोर्ड ये आपने सारा कुछ ऐड करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को कौन सा यूनिवर्सिटी में कर देता हूँ, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सामने आ गई है। उसके बाद आपने आई एग्री नीडेड प्रोफाइल प्रोवाइड ओरिजिनल NOC फ्रॉम सिलेक्टेड बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपने ये ओके कर देना है, ओके पे क्लिक करें। उसके बाद पासिंग ईयर आपका ये आप ऐड कर दें, पासिंग ईयर कौन सा था आपका 2019 कर लें आप। उसके बाद रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ये ऐड कर दें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, या आपके रिजल्ट कार्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, नीचे आते ही आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने ये प्रिंट चलान का ऑप्शन आ गया है। तो प्रिंट चलान के ऑप्शन पे करने के बाद आपने क्या करते हैं, हम देखते हैं कितने का चलान है। ये प्रिंट चलान का ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ये प्रिंट चलान करेंगे आपने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये शो हो जाएगा कि आपका चलान कितने का है, आपने किस बैंक में पे करना है, ये भी आपको इंशाल्लाह हम बताते हैं कि कौन से बैंक में जाके आपने करना। हम बैंक में चलान जमा करवाने की भी सर्विस देते हैं कि मगर आपने हमसे अप्लाई करवाया तो हम बैंक में चलान भी जमा करवाते हैं, फिर उसके चार्जेस थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लेना, ये मेरा ASD नाम आ गया, और 2 तारीख की जो ड्यू डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। 4,090 रुपये हमारे जो है वो है इसके लिए एग्जाम में MSc, और उसके साथ अकाउंट नंबर, ये आपने किस बैंक में, HBL बैंक में जाके जमा करवा के आने हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये देख लें आपके सामने सारा कुछ, कटिंग एरर नो भी एक्सपेक्टेड जो भी आपकी है आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के सारा कुछ ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने चलान जमा करवा लेना है, चलान जमा करवाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना अपना लॉग मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम टाइप आप ये कर लें, MS ये था। तो अब प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने एडिट पे यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आके लाइक मैंने ऑलरेडी पहले अप्लाई किया हुआ था, तो अब मैंने चलान अपडेट कैसे करना है, कब सबमिट करवाया, तो आपने यहाँ पे आके अपना CNSE नंबर दे देना है। वो देते ही आपकी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैं अब जो मतलब कि मैं बैक चला गया था तो मेरा जो सारा कुछ वो रिमूव हो गया था, मतलब सेव हो गया था। तो आपने जब करना है चलान बैंक में पे कर लेना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे HBL या UPL जिसमें भी जमा करवाया वो आपने यहाँ पे करना। उसका ब्रांच नेम होता है, जो आपकी स्टैंप लगती होती है ब्लैक कलर की चलान के ऊपर, वो आपने ब्रांच नेम दे देना है या ब्रांच का कोड दे देना है। उसके बाद डिपॉजिट जिस दिन आपने चलान को सबमिट करवाया, और चलान नंबर आपने ये देख लेना। उसके बाद अपडेट चलान पे क्लिक करेंगे तो आपका चलान अपडेट हो जाएगा, मतलब आपका पे होगा। उसके बाद आपने दूसरा जो है दूसरा जो चलान का होता है, वो जो प्रोफाइल आपकी एप्लीकेशन होती है उसका प्रिंट लेके आपने यूनिवर्सिटी भी भेजना है, ठीक है। और सारी मजीद इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे रीड आउट कर लेनी है, और क्या क्या वो चीज़ें ये बता रहे हैं सारी कुछ देख लें आप, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी ये दूसरा की तो वीडियो हमारी। उसके बाद जब आप चलान अपडेट कर देंगे वहाँ पे डू ये एप्लीकेशन ये ऑप्शन आ जाएगा, डू फाइनल सबमिशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। डू फाइनल सबमिशन क्लिक करने के बाद फिर आपकी दूसरा जो एप्लीकेशन वो फाइनल होगी। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, वो ईमेल आपने देखनी है, वहाँ से आपको कंफर्मेशन प्रॉपर हो जाएगी। तो आज की यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो। तो होप सो कि आपको ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो थी वो मिली होगी इससे, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.